नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। त्योहार का सीजन आ चुका है और दुकानों पर मिलावटखोरी का सामान सज चुका है। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोर एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन चुनौती यह है कि मिलावटखोरों से आखिर कैसे बचा जाए, क्योंकि मिलावटखोर आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी किए बैठे हैं। सवाल यह है कि आखिर मिलावटी मिठाई से कैसे बचा जाए, कैसे मिलावटी मिठाई की पहचान की जाए और त्योहार पर खोया मिक्स मिठाई की जगह पर हमारे पास क्या और दूसरे विकल्प हो सकते हैं। आज हम इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है, आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और त्योहार के समय में अक्सर जब मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा होने लगती है तो सप्लाई थोड़ा सा प्रभावित होने लगती है और इसीलिए इसका असर जो है यहां पर कई जगहों पर हम देखते हैं जहां पर लोग जो है इसका गलत तौर पर फायदा उठाते हैं, मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं और सप्लाई पूरी करने के लिए वो मिलावटखोरी के इस धंधे के अंदर इन्वॉल्व होने लगते हैं। और इसमें किन किन चीजों के अंदर, खाने पीने की ऐसी कौन कौन सी चीज हैं जिनमें मिलावटखोरी का ये काम होता है और खास करके त्योहार के समय हमें किन किन चीजों से बचना चाहिए, कैसे मिलावटी चीजों की पहचान की जा सकती है और हमारे शरीर के ऊपर कितना नुकसान करती है। और अक्सर जब हम दुकान पर जाते हैं, और ये तो वैसे भी जब रक्षाबंधन का त्योहार अब बहुत ज़्यादा निकट है, बहुत ज़्यादा पास है, तो ऐसे में हमें इस पर बहुत ज़्यादा निगरानी और बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब हम जाएं अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए जब मिठाई लेकर के जाते हैं तो उस वक्त आपको ऐसी कौन सी मिठाई है जिसको आपको अवॉइड करना है, जिसमें मिलावट होने की सबसे ज़्यादा संभावना है और कैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं और इसको समझने के लिए एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहा है। जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ FSSAI के पूर्व निदेशक प्रदीप चक्रवर्ती जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मिठाई कारोबारी पवन अग्रवाल जी कार्यक्रम में है। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट यशोदा सुपर स्पेशलिटी से भावना अग्रवाल जी कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। भावना जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर पूजा अलीपुरिया जी कार्यक्रम में हैं, यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम से हैं। और सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत प्रदीप जी आपसे ही कर रहा हूं। प्रदीप जी, हम अक्सर ये देखते हैं कि जब त्योहार का समय आता है, ऐसे में जो मिलावटखोर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और अलग अलग तरीके से वो चीज़ों में मिलावट करने लगते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इस समय पर जिस पर हमें खरीदने से पहले या खाने से पहले हमें बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है? किन किन चीज़ों में इस समय सबसे ज़्यादा मिलावट होती है? देखिए, नॉर्थ इंडिया में तो ये बर्फी, गुलाब जामुन, पेड़ा ये सब बहुत चलता है। और ये सब बनता है एक्चुअली मावा से। मावा मीन्स खोया। तो खोया से में इसमें ही ज्यादा मिलावट होता है, क्योंकि इस टाइम में एक्चुअली फेस्टिव सीजन में मिल्क का शॉर्टेज बहुत होता है। तो इसलिए इसमें काफी मिलावट होता है। और मावा में एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा स्टार्च डालते हैं, मैदा, स्टार्च, राइस का, ब्रोकन राइस का गुड़ा जो है ये, और चौक चौक जो है, और वेजिटेबल फैट भी डालता है। तो ये सब एक्चुअली कॉमन एडल्टरेंट है। और ईस्टर्न जोन में तो आप लोग जानते होंगे कि रसगुल्ला, संदेश ये सब ज्यादा चलता है। और ये सब में भी वही स्टार्च ये सब ही डालते हैं। तो ये मिलावट के लिए, मिलावट तो होता है किस लिए? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए। हाँ। क्योंकि मावा का प्राइस बहुत ज्यादा होता है इस टाइम में, तो इसीलिए प्रॉफिट ज्यादा, कम मावा डालते हैं और ये सब ज्यादा डाल देता है। तो इसमें उतना दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत है एक्चुअली क्योंकि ये सब अनसेफ नहीं है एक्चुअली। सब स्टैंडर्ड मिलावट भी है, बट इसमें, बट अगर ये जो जो मिल्क जो है, मिल्क प्रोडक्ट्स जो है मोस्टली, ये इसमें एक्चुअली अगर वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सब डालते हैं तो ये काफी डेंजरस हो जाता है। ये खतरनाक। सेहत के लिए भी बहुत खराब होता है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं और इसलिए दूध से बनी हुई चीज़ें खास करके जो है उनको खरीदने से पहले आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमने ये जाना है कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे सर बता रहे हैं, प्रदीप जी ने बताया कि रसगुल्ला और खोए से बनी हुई जो चीज़ें हैं उसमें मिलावट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो इस दौरान आप अवॉइड कीजिए। लेकिन सर, मैं वापस आऊँगा तो ये भी जानूंगा कि अब इसका ऑप्शन क्या हो। अगर मार्केट में अगर इन चीज़ों को अवॉइड करना है
तो रक्षाबंधन का क्योंकि त्यौहार बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो उसमें हम लोगों को क्या सजेस्ट करें या लोगों को क्या खरीदना चाहिए मार्केट से, ये भी हम थोड़ा सा जानेंगे। मैं इसमें ज़रा पवन जी को जोड़ लेता हूँ। पवन जी, इसमें क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है कि जो मिठाइयाँ हैं वो सब स्टैंडर्ड होती हैं, मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका, क्योंकि जैसा प्रदीप जी भी बता रहे हैं सर कि कई बार केमिकल्स का इस्तेमाल होने लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। भाई दूध में पानी थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन अगर उसमें केमिकल मिलने लगे तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये अक्सर ऐसा प्रेशर रहता है कि डिमांड सप्लाई का खेल की वजह से थोड़ा सा ये, और दूसरा मुनाफे के चक्कर में ये चीज़ें होने लगती हैं। पवन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर, अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने आप को, अब बताइए सर। चलिए, लग रहा है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मैं इसमें भावना जी को जोड़ रहा हूँ। भावना जी, एक चीज़ थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए कि ये जो चीज़ें हैं, जब मिलावटी ये इस तरीके से सामान आता है, या जब ऐसी चीज़ों का सेवन कर लिया जाता है, या मीठा जब ज़्यादा खा लिया जाता है, तो क्या क्या इम्पैक्ट होता है शरीर पर, क्या क्या इसके असर होते हैं, कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ये? सर देखिए, फेस्टिवल सीजन है तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं स्वीट्स के लिए, और जितनी सप्लाई हमें चाहिए, उतनी जितनी डिमांड हमें, उतनी सप्लाई को पूरा करना तो डेफिनेट है कि कुछ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट उसमें मिलाते हैं। जैसे सर ने अभी खोए की बात करी, खोए के अलावा जैसे हम उस पे जो चांदी का वर्क माफी के साथ रुक रहा हूं भावना जी, मैं वापस आता हूं, और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और मैं वापस लौटूंगा।